सीजेआई चंद्रचूड़ के बयान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा रोचक सवाल है। सीजेआई चंद्रचूड़ बहुत बदनाम हो चुके, अब तो उनका इतिहास भी काला हो। उनके बारे में अनेक प्रकार के कांड भी उजागर कर रहे हैं लोग, न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। हमें इन बातों से कोई सरोकार नहीं। हमने जो देखा है चंद्रचूड़ साहब की एक बड़ा विचित्र चरित्र है कि वे दूध खूब उबाल लेते हैं और जब दूध उफान पर आ जाता है तो उस पर पानी डाल देते हैं। यही निर्णय, यही उनका चरित्र अनेक मुद्दों पर सामने आया। अब वो तो अपने आप को भगवान कहने लगे कि भगवान के सामने बैठकर मैंने लिया, भगवान ने निर्णय लिखाया राम जन्मभूमि का। ठीक है, वही लिखाया होगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में भी आपने असंवैधानिक बता दिया, किंतु एसआईटी का गठन नहीं किया और न ही उसकी रिकवरी की बात कही। यह भी शायद आपको भगवान ने प्रेरणा दी होगी कि ये रिकवरी मत करना, एसआईटी मत करना। और तीसरी बात, ईवीएम के मामले में सारे इतने साक्ष्य हो गए, करोड़ों जनता चिल्ला रही है, जो करोड़ों जनता आवाज लगा रही कि ईवीएम में घोटाला हुआ गया, किंतु सीजेआई सहित सर्वोच्च न्यायालय एक अध्यक्ष से राजीव को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये आखिरकार नाटक क्या? अभी एक गोवा की सभा में, एक गोवा के विशेष कार्यक्रम में चंद्रचूड़ जी ने बड़ा विचित्र बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जनता की अदालत है। भैया, ये जनता की अदालत है, जनता की बात सुनते कहाँ हो? और आप ये हम चंद्रचूड़ से पूछते हैं कि आप ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट में कितने गरीब लोगों की याचिकाएं आई, कितने गरीब लोगों ने याचिकाएं दायर की। आपको शायद याद है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने के लिए वकील करना पड़ता था, और कोई भी वकील 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10,000, 10 लाख से कम लेता नहीं है, क्योंकि एक देश की गरीब आदमी आपके सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय की आएगा, उसके पास में इतना पैसा तो होता नहीं है। और ये तो जो वकील लोगों का जो धंधा चलता है, इसके बारे में आपने कभी भी कोई सूची जारी नहीं की कि हमारे जो वकील हैं उनका कम से कम न्यूनतम पारिश्रमिक कितना होना चाहिए। और जब आप कहते हो कि ये तो सुप्रीम कोर्ट जनता की अदालत है, अरे जिस अदालत में जनता की भावनाएं नहीं प्रस्तुत हो सकती हो, जहाँ पर जनता की बात नहीं मानी जाती हो, जहाँ पर जनता की जो सोच है और जो उसके प्रति पक्ष में आप निर्णय नहीं देते हो, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, संवैधानिक हितों को, संविधान की मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते हो, और आप कहते हो कि ये तो जनता की अदालत है। वह ये जो चंद्रचूड़ जी का जो बयान आया है, ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। और अब तो चंद्रचूड़ जी का इतिहास ही काला हो गया। सच पूछे तो अब उनकी छवि खराब हो गई। जितनी अच्छी छवि बनी थी, इतनी अच्छी छवि अब वो उतनी ही काली हो गई। और चंद्रचूड़ जी के बारे में अभी जो नया नया राज खुल रहा है कि वो जब हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे तब भी वो ऐसा ही करते थे, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने तब भी ऐसा करते हैं। मामला बड़ा गंभीर है। अब सीजेआई चंद्रचूड़ जी का इतिहास बहुत काला हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट से भी बाहर हो गए, अब कहाँ जाएंगे? देखना है कि नाजी सरकार उनको कहाँ का राज्यपाल बनाती है या राज्यसभा में भेजती है। जो भी होगा सब कुछ सामने आएगा। और चंद्रचूड़ जी ने एक बड़ी विचित्र बात कही थी कि यदि हम कार्यपालिका के देश के सुप्रीम अथॉरिटी से मिलते हैं, इसका मतलब कोई समझौता नहीं होता है। अरे भैया, ये जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है। आपने गणेश जी की पूजन करवा के और मोदी जी के साथ किया, और उनके पक्ष में कितने निर्णय लिए सब जनता को पता है। आप जनता को क्यों मूर्ख समझ रहे? आप सीजेआई हैं, निश्चित हैं, आप में योग्यता है, आप न्यायाधीश बने, परंतु न्यायाधीश की मर्यादाओं को पालन तो कीजिए। आप उनकी बातों को तो प्रस्तुत कीजिए। आप सत्य की रक्षा कीजिए, प्रजातंत्र की रक्षा कीजिए, संविधान की रक्षा कीजिए। आप कुछ भी नहीं करते हैं और कहते हैं कि मेरा इतिहास बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने इतिहास के प्रति चिंतित हैं, और हम यहाँ पर एक निर्णय देते हैं, जनता, देश की करोड़ों जनता निर्णय देती है कि सीजेआई चंद्रचूड़ जी का इतिहास बहुत काला हो चुका है। आपका नाम? कैसे? ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लस्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।